तो दोस्तों आपने देख लिया जिस प्रकार से करनाल के अंदर जो बर्बरता हुई है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार से खून से लथपथ हुए किसान, उसके बारे में हर जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरे हरियाणा के अंदर जाम कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं नरवाना के अंदर भी ऐसा कुछ वाक्य देखने को मिला और हर गाँव में, हर जो टोल प्लाजा था वहाँ पर भी जाम लगाया गया। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं जो नरवाना का लघु सचिवालय है, यहाँ पर भी किसान काफी संख्या में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया गया। क्या कुछ मांगे थी, क्या कुछ बातें थी, एसडीएम साहब को सौंपा गया। बात कर लेते हैं। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। तो क्या कुछ कहेंगे जी, कल जिस प्रकार से जो करनाल की धरती किसानों को खून से पूरी लाल हो चुकी थी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो किसान की, मजदूर की आवाज़ को न केवल इस प्रदेश में, देश में और पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। जहाँ तक करनाल की पवित्र धरती की बात है, वो कर्ण की वो भूमि है जहाँ पर वो अपना तन मन धन तक सब कुछ कुर्बान कर देने वाले आदमी की इस पवित्र धरती पे किसान का खून बहाया है। बहुत घमंड में है मुख्यमंत्री, शायद उनको ये वहम हो रहा है कि मैं लाठी गोली का दम पे किसानों को मजबूर कर दूंगा झुकने के लिए, लेकिन उनने हमारा इतिहास नहीं पढ़ा या वो फिर पढ़ के इतिहास को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। अभी तक जितने भी लोगों ने, इससे बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं और चले गए, किसान मजदूर पे लाठी गोली चलाई है और दोबारा कभी राज सत्ता में नहीं आया। और बीजेपी तो वैसे भी राज के योग्य नहीं है, वो तो पूरे देश में हर तरह से फेल है, चाहे वो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे मजदूरों के मुद्दे हैं, चाहे कर्मचारियों के, चाहे कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों के हैं, और चाहे छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनका काम बिल्कुल ठप पड़ा है 2 साल से। कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी जीएसटी पे बहुत ज़्यादा परेशान जनता को कर गया है। और कल जो घटना हुई है वो मुख्यमंत्री और ख़ासकर बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वो बहुत ज़्यादा घमंड में होंगे, शायद उन्हें पता लग गया होगा। हम इसकी पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। सरकार ये कहती है कि देश में कोविड चला हुआ है और लोगों को सुझाव देते हैं कि इकट्ठे ना हो। भाई आप क्यों इकट्ठा कर रहे हो? फिर वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है, कोई ज़रूरी थोड़े है करनाल में सारे लोगों को बुला के इकट्ठा करके और करनाल की जनता को परेशान करना, पूरे किसान मजदूर को हरियाणा में, देश में परेशान करना, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि उन्हें वर्चुअल मीटिंग करनी चाहिए थी। और वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम किसान डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। हम ना मरण से कभी डरे हैं, ना चोट से कभी डरे हैं, किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी आरएसएस को ख़त्म करके ही हरियाणा से उनको बिल्कुल 100% बर्बाद करके ही हमारा आंदोलन वापस होगा। इंसान को जो धरती पे पैदा हो रहा उसको भूखमरी से बचाने के लिए रोटी की गारंटी नहीं मिलेगी जब तक ये आंदोलन चलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसान आंदोलन के अंदर जो महिलाओं की भागीदारी हो कितनी है, ये भी हम आपके सामने दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं डिम्पल जी है, ये इतने झंडे और डंडे उठाए हुए हैं, तो ये देख सकते हैं आखिरी तक इनका संघर्ष जारी है। तो ये मतलब महिलाओं की शक्ति है। तो क्या कुछ कहना है जी, आज जिस प्रकार से आज जो प्रदर्शन किया गया करनाल की जो घटना घटी है उसके बारे में जी? ये जो कल सरकार ने जो ड्रामा करनाल के अंदर किया है, ये पूरे प्रदेश के अंदर आज संयुक्त किसान मोर्चे की आह्वान था कि पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर ही था कि ये रोष प्रदर्शन किए जाएं और निहत्थे लोगों पर जो वहाँ की प्रशासन ने और पुलिस ने जो लाठियां बरसाई हैं वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन सरकार जो लगभग डराने की कोशिश कर रही है और इस आंदोलन को जो बार बार डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि उसकी नींव हिल चुकी है और मुजफ्फरनगर के अंदर रैली होनी है। किसानों ने पहले भी बंगाल के अंदर वहाँ पे सरकार को हराया है और उसी को डाइवर्ट करने के लिए और किसानों में आपसी फूट डालने के लिए सरकार इस तरह के प्रयास कर रही है। लेकिन चाहे लाठियाँ खानी पड़े, चाहे गोलियाँ चलें और चाहे मरना पड़ो और चाहे लड़ना पड़ो, दोनों ही सूरतों में किसान इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और जब तक हमारी जायज़ मांगे जो पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन चलेगा। ठीक है सीमा जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस प्रकार से कल जो बर्बरता हुई है किसानों के साथ, ऐसे ऐसे लोग देखने को मिले और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया जो मतलब हल्ला डुल्ला की बात हिल भी नहीं सकते थे, 80 से साल के ज़्यादा के व्यक्ति। ये जो है सरकार की सोची समझी साजिश है। जैसा कि आप सबको पता है, इस सरकार को भी पता है कि यूपी के अंदर 5 तारीख में मुजफ्फरनगर के अंदर हमारी महापंचायत होने जा रही है और ये इनकी सोची समझी साजिश थी ताकि हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करें और लोग यहीं घेराव करें और हद से ज़्यादा लोग यहीं पे रुकें और यहीं पे रहें। लेकिन हमारे आगू नेता बहुत ही सोच समझ के, बड़े सुलझे हुए विचारों के हैं, जिसके एक ही कॉल के ऊपर हमने पूरे भारत को बंद कर दिया, जिसका परिणाम आपने देखा भी है और मजबूरन सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन जीत फिर भी किसान की हुई। ठीक है,
तो साहब क्या कुछ कहना चाहोगे, किसानों के ऊपर बार बार ये लाठीचार्ज की जाती है और जो सरकार है बार बार ऐसे प्रोग्राम करती है, क्या ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा जी? सबसे पहली बात तो ये है कि लाठी करनाल में चली है और दर्द नरवाना में हुआ, यानी हमारे वो जो भाई उनके साथ जो ये व्यवहार किया गया। दूसरी बात ये है कि ये सब प्लानिंग है। अच्छा जी। क्योंकि कई बार ऐसे प्रोग्राम हुए, उनमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा अब क्यों हो रहा है, ये सब प्लानिंग है। जैसे 2016 में एक आंदोलन चला था, वो हफ्ते तक ठीक चला, लेकिन उसके बाद प्लानिंग के मुताबिक उसको ख़राब किया गया। ऐसी ही प्लानिंग यहाँ पे, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, नई नई चालें सरकार अपना रही है और हर चाल को हम लोग फैल कर देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। हम सब एक हैं, शांति सब्र और एके से काम लेंगे और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ही सारा कुछ होगा। ठीक है, नमस्कार। तो आगे का क्या प्लान है जी? जिस प्रकार से कल रोड जाम किया गया था। पहले तो मैं आपके चैनल को जो है ना वो धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी बात को जो है जनता तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरा, जहाँ तक आगे की रणनीति का बात है, रणनीति और कार्यनीति, क्योंकि ये बीच में जो है ना एकदम एक्शन करना पड़ा, जबकि हमारी रणनीति का हिस्सा नहीं था। क्योंकि करनाल में लाठीचार्ज हुआ और उसके पीछे कारण है जो हमारी आगे की रणनीति थी कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत बड़ी महापंचायत हम करने जा रहे थे और बिल्कुल सुनियोजित तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर जो लाठीचार्ज का जो वहाँ हुआ, जबकि जहाँ प्रशासन ने इजाज़त दी थी मीटिंग करने की, उससे 12 किलोमीटर दूर और बैठे बिठाए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। इसका एक ही कारण हमें समझ में आता है कि ये हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं और हमारा जो फोकस आज 5 सितंबर की महापंचायत के ऊपर सारा हमारा जोर लगा हुआ है, हमारा ध्यान उसी तरफ था, उसको डाइवर्ट करके हमारी शक्ति को वो थोड़ा डाइवर्ट करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं ताकि हम उधर से ध्यान हटाकर हम अपनी इन छोटी छोटी बातों पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करें और अपनी शक्ति को हम बांट लें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये उनके ताबूत में आखिरी कील भी साबित होगी जो अत्याचार जनता पे, गरीब जनता पे नियत है, किसानों पर, और जो करने वाले भी हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमारी औलाद नहीं है, क्योंकि वो आरएसएस के गुंडे हैं और हमेशा उन्हीं के भेष में वो हमेशा आते हैं। टिकैत साहब के साथ जब घटना घटी तब भी वो हज़ारों की संख्या में वहाँ लाठी डंडे लेके आए थे। हमारे तो है ना, और सरकार की यही मंशा है। वो कहते हैं हमारे साथी भी कुछ कह कहते हैं जड़ी लाठी उठा लो, किस खातर? ये हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं, किसके खिलाफ हम लाठी जड़ी उठाएंगे? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे, चाहे और बर्बरता के साथ सरकार हमारे ऊपर अत्याचार करे, ऐसा होगा नहीं। ठीक है जी। जो मुजफ्फरनगर का कार्यक्रम है महापंचायत का, जिस प्रकार से ये घटना घटी है, उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा क्या सर? पड़ेगा क्या? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब। अरे ये तो इससे भी ज़्यादा होगा। अच्छा, क्योंकि किसान आपने मेरे वापस मुड़ने वाला तो नहीं है। आपने तीनों कानून वापस करवा के ही दम लेगा, चाहे सरकार गोली मारो, लाठी मारो, चाहे बिल्कुल जान से मार दो। ठीक है सर। किसान कभी पुट्ठा नहीं हटा, ना हटाया कभी भी। इतिहास है, ये इतिहास है। तो आप देख सकते हैं नरवाना के लघु सचिवालय में सभी किसान बद्दवाड़ा टोल से आए थे, विरोध प्रदर्शन किया गया पूरे नरवाना के अंदर, और वो प्रदर्शन करते हुए अब यहाँ पहुँचे थे। एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया गया और 4 तारीख को जिस प्रकार से जेजेपी पार्टी के कुछ मंत्री वहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए और एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर एसडीएम साहब को एक सूचना भी दी गई। एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट नरवाना।